अपने बड़बोले बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए खाचरियावास ने कहा है कि प्रदेश की गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक वाकई में एक पहुंच रहा है तथा प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार रिपीट करने वाली है। खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता तो खुद कर रहे हैं कि अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार आ गई तो यह सारी योजनाएं बंद कर दी जाएगी। ऐसे में जनता से अपील की है कि गहलोत सरकार को रिपीट करके इन योजनाओं को इसी तरह परवान चढ़ाया जाए। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम नहीं आया। हालांकि इस पर फिलहाल मंत्री जी की कोई प्रक्रिया नहीं आई है। फिलहाल कांग्रेस संगठन एकजुट होकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में खाचरियावास ने अपने बयानों में यही दमखम दिखाया है कि इस बालेवास को तोड़कर राजस्थान के कांग्रेस सरकार बनने की ओर अग्रसर है। राजस्थान की जनता की सच्चाई आपने देखी, खुद आगे बढ़कर कितनी योजनाओं की तारीफ हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बोल बिगड़े हैं उसका कारण ये है कि पॉपुलर स्कीम्स की जनता में चर्चा है, लोग दुआ दे रहे हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार का जो काम है बोलने लगा है। घर घर से जब दुआ आने लगे, आप बात मान कर चलना, दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। इस वक्त कांग्रेस की सरकार के साथ राजस्थान की जनता की दुआ चल रही है। किसी को पालन आहार योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को स्कूटी मिल रही है, किसी की आंख में चमक है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई है, लोगों को फ्री गेहूं मिल रहा है, ये भी कांग्रेस की स्कीम है। रोडवेज की बस में बच्चे जाते हैं एग्जाम देने तो फ्री में जाते हैं। ये सारा काम हमारा बोलने लगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी उपलब्धियां नहीं बताते, अपने काम नहीं बताते, महंगाई पर नहीं बोलते। बीजेपी के नेता सिर्फ कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाकर राजस्थान की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। राजस्थान की जनता समझदार है। एक एक घर में हमारी योजनाओं का, हमारी वेलफेयर की स्कीम का, डेवलपमेंट का लाभ पहुंचा है। इसलिए बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है। अब बीजेपी ने एक नया हथकंडा अपना लिया। भारतीय जनता पार्टी ने अब नया काम चालू कर दिया, तो झूठे आरोप लगाओ, भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ कांग्रेस को। आप जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के तथ्य क्या आपके पास है ही नहीं। अभी मुझे पता चला कि मुझे पूरी बात तो पता नहीं है कि जीएसटी में भी पीएमएल एक्ट लिया है। अब ये कितने सच्चे है मुझे पता नहीं, लेकिन यदि उसमें भी लिया है तो अब छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी कहाँ जाएगा? लगाया कि इन्होंने? मेरी जानकारी में नहीं है कि लगाया है। उससे ज्यादा पाप कुछ नहीं हो सकता है। तय कर लेना, आने वाले समय में आप देख लेना, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही राजस्थान की धरती होगी, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद होगा और कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करेगी। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है लोगों ने एक एक स्कीम के लिए, उस आशीर्वाद ने ये साबित कर दिया। कई महिलाएं तो रोने लगी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी कि आपकी जो योजनाएं, इसी से हमारे परिवार की ताकत बढ़ी है, हमारे परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारी योजनाएं तो आगे बढ़कर बोल रही है। बीजेपी की कौन सी स्कीम है बीजेपी को बताना चाहिए, केंद्र सरकार को बताना चाहिए। मैंने कई बार इनके नेताओं को चुनौती दी, आप में दम है तो एक स्कीम बता दो भारत सरकार की जो डायरेक्ट रिलीफ दे रही हो जनता को। सारी स्कीम कांग्रेस की है। ये पूरे देश में भी जो योजनाएं लागू हुई है, फ्री गेहूं कौन दे रहा है? फ्री गेहूं कांग्रेस की सरकार की देन है। ये नरेगा कौन लाया? कांग्रेस सरकार लेकर आई। राइट टू एजुकेशन फ्री में बड़ी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम हमने शुरू किया। अब राजस्थान में हमने यहाँ तक कर दिया कि जो आरटीई में बच्चे पढ़ रहे थे 8वीं तक, उनका 9वीं से लेकर 12वीं तक का खर्चा राजस्थान की सरकार उठाएगी। हमारी योजनाएं एक्सीलेंट। बीजेपी हमारी योजनाओं को जनता में फेल करने के लिए झूठ बोल रही है, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। अब बीजेपी के आरोप नहीं चलेंगे, कांग्रेस का काम चलेगा और सच्चाई चलेगी। सरकार बन गई है और अब प्रक्रिया रेगुलर एक्टिविटीज में आता है। तो अब इस वक्त इलेक्शन मोड शुरू हो गया, आर पार की लड़ाई है और जबरदस्त संघर्ष बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। लेकिन कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल से बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि हमें जनता का समर्थन आगे बढ़कर मिल रहा है। और जो हमारे सरकार की योजनाओं का जिन्होंने लाभ उठाया वो जानते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता ने ये कहा है राजस्थान की जनता से कि यदि गलती से भी बीजेपी की सरकार बन गई तो जितना पेंशन योजना, फ्री बिजली योजना, फ्री दवा योजना, ये सब बीजेपी बंद कर देगी।
ये तो बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि लोगों को सावधान रहना चाहिए। यदि राजस्थान में हर चेहरे पर हंसी चाहिए, आंखों में चमक चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए और कांग्रेस की ये सब योजनाएं चलती रहे, तो इसके लिए आपको कांग्रेस को जिताना होगा। कांग्रेस जीतेगी तब ये योजनाएं चलेगी, नहीं तो बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं यदि हम जीत गए तो योजनाएं बंद कर देंगे। तो जनता जानती है, जो जनता हमारे साथ है।